हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अर्निंग नॉलेज पे। तो फ्रेंड्स, आपका आज का टॉपिक है वायुमंडल। तो पहला क्वेश्चन हमारा वही होगा कि वायुमंडल कहते किसे हैं। पृथ्वी के आसपास चारों तरफ वायु का विस्तृत भंडार वायुमंडल कहलाता है। तो पृथ्वी के ऊपर परत दर परत वायु के भंडार को वायुमंडल कहते हैं और इसे लगभग 5 भागों में बांटा गया है। उसे एक एक करके हम लोग आगे देखेंगे। तब तक देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है। जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे, नाइट्रोजन लगभग 78% है और फिर ऑक्सीजन लगभग 21% है और अन्य गैस 1% में आएंगे। यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%। तो कभी कभी सवाल आता है कि वायुमंडल में तीसरा सबसे बड़ा गैस का समूह कौन सा है, तो हम आर्गन देखेंगे। ऐसा जैसे कि कई बार हम न्यूज में देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है, तो हमें लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% ही है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा अलग अलग गैसों के बारे में। अब हम वायुमंडल में देखते हैं अलग अलग वायुमंडल के लेयर के बारे में, जो कि 5 प्रकार के हैं। पहला जो सबसे नीचे होगा क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा वायुमंडल। तो ये 5 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं और इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे और समझेंगे और आने वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख पा रहे होंगे चित्र में, ये पृथ्वी अगर हम मान लें तो पृथ्वी के सबसे करीब का जो लेयर है, जो सबसे करीब का वायुमंडल का लेयर है, उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, बिजली कड़कना, बारिश होना या फिर जो भी मौसम संबंधी जितनी भी क्रियाकलाप होती हैं, सब के सब क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर माना गया है। औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर माना गया है, लेकिन ये औसतन ऊंचाई है। इसी को अगर हम विषुवत रेखा पे देखें तो विषुवत रेखा की ऊंचाई इसकी लगभग 18 किलोमीटर के आसपास है और वहीं अगर हम ध्रुव पे देखें इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर के आसपास है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, इनमें से एक महत्वपूर्ण कारण है कि विषुवत रेखा पे गर्मी ज्यादा रहती है, हवा के कण भी गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के कारण वो अधिक ऊंचाई पे चले जाते हैं। इस कारण जो विषुवत रेखा के पास जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर है और इसके ठीक विपरीत जो ध्रुव पे हवा कण ठंडा होने के कारण आसपास होते हैं, इसलिए उसकी ऊंचाई वहां घट जाती है और लगभग यहाँ पे 8 किलोमीटर के आसपास होती है। तो सवाल डायरेक्ट पूछ जाते हैं कि विषुवत रेखा पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई तो 18 किलोमीटर होगी, क्योंकि वहां के कण गर्म होकर ऊपर उठ जाते हैं और फिर ध्रुव के पास क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर है, क्योंकि वहां ठंडा होने के कारण वहां के जो हवा के कण हैं वो सिकुड़ के पास आ जाते हैं। इसकी वजह से लगभग 8 किलोमीटर यहाँ पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। तो क्षोभ मंडल से दो क्वेश्चन, एक इसकी ऊंचाई और दूसरा मौसमी संबंधी घटना। कई बार डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि मौसमी संबंधी घटना किस मंडल में होता है, तो फ्रेंड्स वो क्षोभ मंडल में होगा। तो इसके बाद हम लेते हैं समताप मंडल। फ्रेंड्स, अगला है समताप मंडल। समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहीं कहीं लिखा गया है, क्योंकि इसमें ओजोन की परतें पाई जाती हैं। ओजोन O3 की इसमें परतें पाई जाती हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर के आसपास होती है। मतलब 8 से देखें तो 50 या फिर 18 से देखें तो 50 किलोमीटर के आसपास होती है। तो फ्रेंड्स, समताप मंडल, इसमें कई बार डायरेक्ट सवाल पूछा गया है वायुयान कहाँ उड़ती हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो समताप मंडल में वायु गति करती है। क्योंकि फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल में हमने देखा कि जितने मौसमी संबंधी घटनाएं होती थी क्षोभ मंडल में होती थी, लेकिन समताप मंडल में ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती है। इसलिए वायुयान के लिए सबसे उपयुक्त मंडल या उपयुक्त जगह इसे कह सकते हैं समताप मंडल में। इसमें ओजोन परत होती है O3। और फ्रेंड्स, कई बार सवाल आता है क्षोभ मंडल में, जो कि पृथ्वी के काफी नजदीक है, जैसे ही पृथ्वी से ऊपर हम उठते हैं तो इसका टेम्परेचर कम होने लगता है, तापमान कम होने लगता है और फिर ऊपर आते आते एक ऐसा समय आता है यहाँ तापमान माइनस में चला जाता है। तो जो तापमान है यहाँ माइनस में जाएगा।
लेकिन जैसे ही हम समताप मंडल में आते हैं तो इसका तापमान पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब तापमान बढ़ने लगेगा। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? हमने पढ़ा तो है कि समताप मंडल में तापमान बढ़ता है। समताप मंडल में तापमान इसलिए बढ़ता है, समताप मंडल में ओजोन परतें पाई जाती हैं जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों जिससे अवशोषित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके वो जो समताप मंडल का लेयर है वो गर्म हो जाता है, इससे तापमान बढ़ जाता है। तो हमने देखा नीचे क्षोभ मंडल में तापमान यहाँ घट रहा था, वहीं समताप मंडल में तापमान बढ़ रहा है। और फिर अगला देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद मध्यमंडल। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला है मध्यमंडल। मध्यमंडल में ज्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है फ्रेंड्स। मध्यमंडल इसकी जो ऊंचाई है लगभग 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। और इसमें जो तापमान यहाँ बढ़ रहा था क्योंकि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके ओजोन लेयर अपने ताप को बढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ तापमान गिरावट होती है। तापमान की यहाँ गिरावट होती है, यहाँ तापमान बढ़ रहा था और यहाँ फिर तापमान घट रहा था। तो क्षोभ मंडल में तापमान घट रहा था, समताप मंडल में तापमान बढ़ रहा था तथा मध्य मंडल में तापमान फिर से कम होने लगेगा। तो अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अगला है आयन मंडल। आयन मंडल 3 भागों में बांटा गया है, डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर। ये अलग अलग है और इन सब में अलग अलग काम होते हैं। तो पहले आयन मंडल को हम देखते हैं फ्रेंड्स। आयन मंडल इसका नाम आयन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे आयन पॉजिटिव निगेटिव पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम आयन मंडल पड़ा। जो भी उल्का पिंड हम देखते हैं ऊपर से पृथ्वी की तरफ आते हैं तो आयन मंडल में आके ही वो जल जाते हैं। तीसरा पॉइंट, जहां हम देख रहे थे टेम्परेचर मध्यमंडल में कम हो रहा था, फिर आयन मंडल में टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा, इसलिए इसे थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये आयन मंडल हुआ। अब आयन मंडल के 3 प्रकार हैं, तीनों में एक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखा हमने आयन मंडल। आयन मंडल को 3 भागों में बांटा गया है, डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर। तो फ्रेंड्स डी लेयर में है रेडियो तरंग, जो भी हमारे रेडियो तरंग ऊपर से टकरा के वापस आते हैं, यही आयन मंडल से रेडियो तरंग वापस टकरा के आते हैं। तो एग्जाम में सवाल डायरेक्ट पूछ जाते हैं कि किस मंडल से रेडियो तरंग वापस टकरा के आता है। तो फ्रेंड्स वो होगा रेडियो तरंग डी लेयर से, यानी आयन मंडल से टकरा के वापस आते हैं। एफ लेयर रेडियो तरंग, इसमें भी रेडियो तरंग है, यानी डी लेयर और एफ लेयर दोनों में रेडियो तरंग है। दोनों में अंतर क्या है? जो डी लेयर है उससे निम्न आवृत्ति के तरंग वापस आते हैं, वैसे ही जो एफ लेयर है वहां पे दीर्घ आवृत्ति के तरंग वापस आते हैं। तो हमने डी लेयर और एफ लेयर देखा, दोनों में तरंग वापस आते हैं। और ई लेयर, तो फ्रेंड्स जब हम लोग सौरमंडल पढ़ेंगे तो सौरमंडल में सूर्य से आने वाली कुछ घटनाएं होती हैं, इसमें ऑरेरा नाम के कुछ घटनाएं होती हैं, तो वो यहीं पे आके टकराती हैं, जिससे हम अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो जो उत्तरी ध्रुव में आयन मंडल में ऑरोरा की घटना होती है उसे अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव पे ऑरोरा की घटना होती है उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आयन मंडल। इसकी ऊंचाई फ्रेंड्स लगभग जैसे कि यहाँ 80 किलोमीटर है, इसकी ऊंचाई 80 से लेके 640 किलोमीटर तक आयन मंडल होती है। और आयन मंडल के ऊपर होता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल का ऊंचाई 640 से 10,000 तक माना जाता है। सबसे ऊंचा बहिर्मंडल का ही माना जाता है। तो फ्रेंड्स बहिर्मंडल में जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, यही बहिर्मंडल में सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। और तापमान देखा जाए तो पहले क्षोभ मंडल में तापमान घट रहा था, फिर तापमान समताप मंडल में बढ़ रहा था, फिर मध्य मंडल में तापमान घट रहा था, और फिर आयन मंडल में तापमान बढ़ रहा था, और फिर बहिर्मंडल में भी तापमान बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी तापमान बढ़ेगा। तो तापमान से अगर सवाल है तो तापमान देख सकते हैं। अगर ऊंचाई के बारे में सवाल पूछे, कभी कभी क्रम लगाने को दे देता है, तो क्रम हम अच्छे से याद कर लेंगे। इससे पहला था क्षोभ मंडल, दूसरा था समताप मंडल, तीसरा था मध्य मंडल, चौथा था आयन मंडल और पांचवा था बहिर्मंडल। फ्रेंड्स ये 5 प्रकार के मंडल थे, हमने एक एक करके देखा, जिसमें आयन मंडल में 3 प्रकार के एक्स्ट्रा लेयर पाए जाते हैं, डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर। हमने इनको एक एक करके समझा। फ्रेंड्स ये था वायुमंडल। ये चैप्टर समाप्त हुआ, ज्यादा लंबा नहीं था, छोटा चैप्टर था। आप
आप चाहें तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगा सकते हैं, और ये आपके पास अलग कोई पुस्तक हो एक बार जरूर पढ़ें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।